हेलो दोस्तों, आज बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए क्या है, मॉडल पेपर कुछ लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए, जो है सब्जेक्ट विज्ञान का है। तो देखिए ये चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 मतलब पार्ट 1 का है, जो कि क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट से है। उसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न यूपी बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं वही प्रश्न लेकर आज आप लोगों के सामने हम आए हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है, उसे रासायनिक अवस्था कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए जैसे क्या है, पहला ऑप्शन है लोहे में जंग लगना, विद्युत बल्ब का जलना और मोम का पिघलना, पदार्थ का चुंबकन। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है या एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही का जमना ऑप्शन इसमें है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और भौतिक तथा रासायनिक दोनों कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही क्या होता है, एक बार जम गया तो दोबारा फिर से दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन में ये होता है कि जो एक बार पदार्थ बन जाता है दूसरी बार अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में एक बार पदार्थ कोई दूसरे रूप में बन जाता है, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में हम देख लेते हैं क्या होता है, पानी। पानी क्या होता है? पानी से बर्फ बनता है, बर्फ से फिर पानी बन जाता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में फिर से आ जाता है। तो पानी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दही का जमना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है भौतिक तथा उसके बाद है अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इसमें से पूछा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 होता है। PbNO3 लेड नाइट्रेट मतलब क्या होता है? कांच नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 होता है। उसके बाद Zn प्लस H2SO4, फिर एरो ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया है। इसमें से बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई है। इस प्रश्न में बोला है कि कौन सी अभिक्रिया हुई है। जैसे देखिए क्या है, Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया में बताना है इसमें से कौन सी अभिक्रिया हुई है। Zn देखिए यहाँ पे 1 विलयन है SO4, क्या है? SO4। SO4 को Zn इस तरफ है, उत्पाद में क्या किया है? SO4 का स्थान कौन ले लिया है? Zn ले लिया है। SO4 के साथ में अभिकारक में कौन था? हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, उसका स्थान कौन ले लिया? जिंक ले लिया। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगा? इसमें से कौन सी अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है? जब कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसी में देखिए Zn अधिक क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, तो क्या करता है हाइड्रोजन का विलयन क्या है? SO4 है। SO4 के साथ से हाइड्रोजन को हटा देता है। हटाना ही क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो H2 को क्या किया? विस्थापित कर दिया। कौन? Zn विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? विस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद है 3MnO2 प्लस 4Al एरो 3Mn प्लस 2Al2O3 में अपचयित हुआ है। अपचयित मतलब क्या होता है? अपचयित का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन इसमें से बोला है कि कौन अपचयित हुआ है? कौन अपचयित हुआ है? अपचयित में क्या होता है? अपचयित में होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर होगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पहला सही होगा, अभिकारक है। दूसरा प्रश्न है उसके आगे क्या है, 2KCl प्लस 2K प्लस Cl2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें से बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए क्या है, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। देखिए इस तरफ क्या है, दोनों एक हैं, दोनों क्या है, एक हैं, लेकिन उत्पाद में क्या हो गए हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं। जब क्या होता है, उत्पाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा होगा। उसके बाद इसमें अगला है NH3 प्लस HCl, फिर एरो NH4Cl में किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब इधर देखिए दो अभिकारक हैं, क्या है, दो अभिकारक हैं। जब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है चूने के पानी को कौन दुधीय कर देता है? चूने के पानी को कौन दुधीय कर देता है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, CO2 और फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर पहला, क्लोरीन क्या करता है, चूने के पानी को दुधीय कर देता है। उसके बाद है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हास्य गैस का रासायनिक सूत्र H2O, H2S, HCl, Na2S। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा H2SO4 जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। होता है अपचयित का मतलब होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, इसमें से बोला है कि कौन अपचयित हुआ है, कौन अपचयित हुआ है। अपचयित में क्या होता है, अपचयित में होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए नंबर होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।